विष अमृतमय होए शब्द सुनने में बड़ा ही सरल और आसान सा प्रतीत होता है, परंतु जब तक हम इन शब्दों की गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक इन शब्दों की गहराई को पहचानेंगे नहीं, जब तक इन शब्दों की अर्थवत्ता को हम अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम सही अर्थों में मनुष्य भी नहीं बन सकेंगे। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा उच्च व्यक्तित्व है, एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसा प्राणी है। प्रभु ने उसको एक ऐसा शरीर दिया है जिसमें विष और अमृत की मात्रा बराबर रखी है। और जहां हमारे जीवन में विष की भी जरूरत है, वहां अमृत की भी आवश्यकता है। और हमारे देवताओं में जहां भगवान विष्णु पूर्ण अमृतमय माने गए हैं, वहां भगवान शिव पूर्ण विषमय माने गए हैं। अमृत का तात्पर्य है शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं उत्पन्न कर देना जिससे मृत्यु हो ही नहीं। अमृत, मौत हमारे सामने आ ही नहीं सके, मृत्यु हमारा दामन छू भी नहीं सके। और विष का तात्पर्य है जीवन का उत्सर्ग, जीवन की ऊंचाई, जीवन की श्रेष्ठता, जीवन की दिव्यता और जीवन की चेतना। हमारे लिए यह जीवन की चेतना, यह जीवन की पूर्णता, यह जीवन की दिव्यता प्राप्त होनी चाहिए, परंतु इस चेतना के दूसरे फलक को, दूसरे बिंब को, इसके दूसरे पार्श्व को, इसके दूसरे हिस्से को हम जब दबाएंगे, तभी वह विष अपने आप में अमृतमय बन जाएगा। जब तक हम विष की न्यूनता को दबाएंगे नहीं, जब तक हम विष के घटियापन को एहसास नहीं करेंगे, तब तक हम एक साधारण, तुच्छ, बेकार और सामान्य व्यक्ति ही कहलाएंगे। और सामान्य व्यक्ति बनकर के जीवित रहना सबसे घटिया कार्य है। एक गुमनाम व्यक्तित्व जीना जीवन का दुर्भाग्य है, जिसमें संघर्ष नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें उमंग नहीं है, जिसमें ओज नहीं है, जिसमें पुरुषार्थ नहीं है और जिसमें पौरुष नहीं है, वह व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वह संभव ही नहीं है। वह तो एक मृतवत है ही, और मृतवत व्यक्तित्व में विष आएगा ही कहां से। चलता फिरता एक ढांचा होता है जो स्वयं अपने आप को मरा हुआ समझता है, निरीह समझता है, घटिया समझता है, तुच्छ समझता है और व्यर्थ समझता है। क्योंकि विष का प्रादुर्भाव
क्रोध से उत्पन्न होता है, और क्रोध अपने आप में रिएक्ट होकर के, परिवर्तित होकर के विष बन जाता है, जहरीला बन जाता है, जहर बन जाता है। कभी कभी साल 2 साल में एक बार जरूर क्रोध पौरुषता को प्रतिबिंबित करता है, पर अधिकांश समय में यदि हम विष उगलते रहते हैं, विष का निर्माण करते रहते हैं, तो जीवन स्वयं विषमय बन जाता है, जीवन स्वयं भारमय बन जाता है, और एक ऐसा जीवन बन जाता है जिस जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, जिस जीवन का कोई हेतु नहीं है, जिस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। क्रोध संपूर्ण जीवन को एक घटिया, एक तुच्छ, एक ओछा, एक सारहीन, एक तथ्यहीन व्यक्तित्व बना देता है। जो उच्च पदस्थ व्यक्तित्व होते हैं, जो उच्च कोटि के व्यक्तित्व होते हैं, वे इस विष को दबा लेते हैं, और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वे इस विष को पनपने ही नहीं देते। जो ही विष रूपी सर्प अपना फन ऊंचा करता है, तो ही उसको दबोच लिया जाता है, क्योंकि इस विष से, इस क्रोध से पूरा संसार त्रस्त है, दुखी है, व्यक्ति स्वयं दुखी है, इतिहास दुखी है, आने वाली पीढ़ियां भी दुखी रहेंगी। महाभारत युद्ध से पहले कौरव और पांडव दोनों बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा हुआ था, और देवदूत बनकर के, शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण उस सभा में पहुंचे। सभी श्रीमंत और राजा लोग उठ खड़े हुए, अभ्यर्थना की, और कृष्ण ने कहा कि मैं एक द्वारिका के राजा के रूप में आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं पांडवों का या कौरवों का पक्ष लेने के लिए भी उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के भी उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं केवल इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि इस सभा में अधिकांश लोगों के शरीर में जहर भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, और इस विष को समाप्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि अधिकांश धृतराष्ट्र के पुत्र क्रोधमय हैं। उनके पास और कोई साधन नहीं है, इसलिए क्रोध है। जो निर्बल होता है, जो कमजोर होता है, जो कायर होता है, जो बुजदिल होता है, वह क्रोध को व्यक्त करता है। जो धीर गंभीर होता है, वह क्रोध को पचा करके उसको अमृतमय बना देता है। और इसीलिए मैं यहां एक विशेष संधि का प्रस्ताव लेकर के आया हूं कि यह महाभारत युद्ध टल जाए। यह युद्ध टलेगा तो करोड़ों लोगों, लाखों लोगों की जानें बच जाएंगी। ये सारी धरती जो खून से रक्त रंजित होती हुई दिखाई दे रही है, वह हरी भरी अनुभव होने लगेगी। जो मुझे बेटे और माँ बाप, भाई और बंधु मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो धरती लाशों से पटी हुई अनुभव हो रही है, वह मिट जाएगी, और यह आर्यावर्त अपने आप में वापस एक सुखद अमृतमय वायुमंडल में सांस लेने लग जाएगा। मगर बहुत घटिया लोग, बहुत तुच्छ लोग, बहुत ओछे लोग क्रोध के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास और कुछ होता ही नहीं।
दुर्योधन ने खड़े होकर के कृष्ण को बहुत अपशब्द कहे। ऐसे अपशब्द की एक एक शब्द बाण की तरह कृष्ण के हृदय में चुभता रहा और कृष्ण मुस्कुराते हुए सुनते रहे। दुशासन ने उनको बहुत तुच्छ, ओछा, स्वार्थी, कपटी, धोखेबाज, विश्वासघात और पांडवों का पक्ष लेने वाला बताया और भरी सभा में एक छोटे छोटे राजा सुनते रहे। भीष्म जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी बोल नहीं सका, द्रोणाचार्य जैसा गुरु भी मौन साधे बैठा रहा। फिर भी कृष्ण उस विष को अमृत में परिवर्तित करके बैठे रहे, सुनते रहे। और जब दुशासन बोल चुका तो शिशुपाल ने खड़े होकर के बड़ी सभा में कृष्ण को दुर्वचन कहने शुरू कर दिए, गालियां दी। 1 2 3 4 5 6 20 25 30 80 90 95 98 और कृष्ण ने कहा कि शिशुपाल बहुत हो चुका है, मैं कायर और बुज़दिल होकर के यहां नहीं आया हूं। मैं अपने आप में क्षमतावान हूं। यदि तुमने थोड़े भी आगे बढ़े तो मैं कुछ भी करने में समर्थ होऊंगा, क्योंकि ये नीति कहलाएगी। शिशुपाल ने कहा तुम क्या कर सकते हो, तुम कायर हो, तुम बुज़दिल हो। और जो ही शिशुपाल ने सौम्या दुर्वचन कहा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल का सिर काट करके फेंक दिया गया और एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। एक छोटे से जहर ने भरी सभा को विस्मय बना दिया। एक छोटे से क्रोध ने उस महाभारत युद्ध का बीजारोपण कर दिया। जब दुर्योधन रंग महल में चल रहा था और द्रौपदी बैठी हुई बाल संवार रही थी, तो रंगमहल कुछ इस प्रकार का था कि जहां जमीन थी वहां जल दिखाई दे रहा था और जहां जल था वहां जमीन दिखाई दे रही थी। तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि यहां जल है और उसने उस जल को समझ करके अपने कपड़े ऊंचे उठा करके चलने लगा, जबकि वहां जमीन थी। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जब उसको एहसास हुआ कि ये जमीन है और पांव रखा तो धड़ाम से पानी में गिर गया, क्योंकि वह एक भ्रम, वह अपने आप में एक वास्तुकला की अद्वितीय रचना थी कि वहां जहां जल था वहां जमीन दिखाई अनुभव हो रही थी, जहां जमीन थी वो जल रूपी जल दिखाई दे रहा था। और द्रौपदी हंसी और द्रौपदी ने केवल एक शब्द कहा, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। और इस छोटे से वाक्य ने पूरी इतिहास की धारा बदल दी। इस क्रोध के छोटे से शब्द ने लाखों लोगों को मरवा दिया, करोड़ों लोग घायल हो गए, सैकड़ों माएं पुत्र विहीन हो गई, सैकड़ों स्त्रियां विधवाएं हो गई। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने क्रोध को अमृत में बनाना नहीं सीखा, विष को अमृत में परिवर्तित करने की क्रिया नहीं सीखी। और जब तक विष अमृत में नहीं हो जाएगा, जब तक विष को पचा लेने की क्षमता नहीं आ जाएगी, तब तक यह अनर्थ होता रहेगा। तब तक एक पुत्र कुपुत्र बनता रहेगा, तब तक एक पिता अधर्मी बना रहेगा, तब तक एक पत्नी एक उल्टा बनी रहेगी, तब तक एक पति व्यभिचारी बनता रहेगा, तब तक ये समाज दूषित बना रहेगा, तब तक ये संसार में युद्ध होते रहेंगे, तब तक ये पूरी पृथ्वी विष से सिंचित होती रहेगी। मगर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि कब तक? कौन सा क्षण आएगा कि जब हम विष को अमृत में परिवर्तित करेंगे? कौन सा व्यक्तित्व पैदा होगा जो इस विष को अमृत में परिवर्तित करने की क्रिया समझाएगा? कौन सा व्यक्तित्व जन्म लेगा जो
उस मनुष्य को समझाएगा, इस आने वाले युग को समझाएगा, इस छोटे छोटे बालकों को समझाएगा, इन युवकों को समझाएगा कि तुम जहर पैदा कर रहे हो, तुम विष पैदा कर रहे हो, और तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि यह विष दूसरे विष को जन्म लेता है। जब मेरे पास से जहर निकलेगा तो सामने वाले को भी जहर ही प्राप्त होगा, उसके शरीर में से जहर ही उत्पन्न होगा। एक दुर्गंध दूसरे दुर्गंध को ही जन्म देगी, एक गाली दूसरे को गाली देगी, प्रेम से प्रेम पैदा होगा, घृणा से घृणा पैदा होगी, क्रोध से क्रोध पैदा होगा, और यह क्रोध अपने आप में जहर को जन्म देगा। कोई ऐसा सक्षम व्यक्तित्व होना चाहिए, कोई व्यक्तित्व हो जो दम ठोक करके अपने शिष्यों को, अपने व्यक्तियों को, अपने समाज को यह कह सके कि तुम एक गलत रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते पर चल रहे हो जो रास्ता अपने आप में विषमय है। यह ऐसा रास्ता है जो विनाश की ओर जा रहा है। यह ऐसा रास्ता है जहां पूरी पृथ्वी अपने आप में विषमय बन जाएगी। एक देश दूसरे देश को संदेह की दृष्टि से देखेंगे, एक देश दूसरे देश से युद्ध करते रहेंगे, एक देश दूसरे देश पर मिसाइल फेंकते रहेंगे, एक देश दूसरे देश पर बम फेंकता रहेगा, और इससे विष ही पैदा होगा। और यह विष एक दिन ऐसा आएगा कि यह सभ्यता नष्ट हो जाएगी, यह संस्कृति नष्ट हो जाएगी, यह युग नष्ट हो जाएगा, एक प्रलय हो जाएगा, एक पृथ्वी अपने आप में डूब जाएगी, हमारी सारी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। हमने जो कुछ परिश्रम किया है, जो कुछ उपार्जित किया है, जो कुछ निर्माण किया है, वह सब अपने आप में ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। परंतु अब भी समय है, मगर यह समय कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि समय कुछ करता ही नहीं है। करता तो कोई व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व कर सकता है जो पूर्ण अमृतमय हो, जिसमें जहर का लवलेश भी नहीं हो, जो अपने आप में बोले तो अमृतमय बोले, बात करे तो अमृतमय बात करे, उससे मिलने की आकांक्षा हो, उससे बातचीत करने की इच्छा जागृत हो, उसे भुजाओं में अपने आप में बींचने की क्षमता, इच्छा जागृत हो, उसके पास बैठने की भावना हो। क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व बिरला होता है, कोई कोई ही होता है। पूरी पृथ्वी पर 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं, पूरे आर्यावर्त में 1-2 व्यक्तित्व ही ऐसे होते हैं जो सही अर्थों में अमृतमय होते हैं, जिनको अमृत पुत्र कहते हैं, जिनको अमृत देव कहते हैं, जो अमृत के साकार कुंभ होते हैं, जो अमृत के साकार पुंज होते हैं। और ऐसे अमृत के साकार पुंज के पास बैठने से ठीक ऐसा ही लगता है जैसे गंगा के किनारे बैठ करके पवित्रता का अनुभव कर रहे हो। उनके पास बैठने से ऐसा लगता है कि जैसे नगाधिराज हिमालय के ऊपर बैठ करके पूरी पृथ्वी को निहार रहे हो। उनके पास बैठने से ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शरीर अपने आप में अमृतमय बनता जा रहा है। उनके पास बैठने से ऐसा लगता है कि मन के क्रोध, घृणा, दुख, विषाद, दैन्य, चिंता अपने आप में तुरोहित हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। उनके पास बैठने से आंखों में एक चिंगारी पैदा होती है, आंखों में एक शांति का भाव पैदा होता है, आंखों से आनंद की वृष्टि होने लग जाती है, और ये नयन आंसू ढुलकाने लग जाते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है, और यह सब विष गल करके समाप्त हो जाता है। जब विष गलता है तो आंसू बनता है, जब विष गलता है तो गला अवरुद्ध होता है, जब विष गलता है तो प्राण अपने आप में अवरुद्ध होने लग जाते हैं, जब विष गलता है तो आंखों में एक प्रकाश की बिंदु रेखा पैदा होने लग जाती है, जब विष गलता है तो जीवन का एक आनंद का अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वासंती हवा बहने लग गई हो, ऐसा लगने लगता है कि जैसे रिमझिम फुहार चलने लग गई हो। मगर ऐसा व्यक्तित्व मिलेगा कहां? बाजार में नहीं मिल पाएंगे। कायर और बुज़दिलों को भी ऐसे व्यक्तित्व नहीं मिलेंगे, ओछे और तुच्छ व्यक्तियों को भी ऐसे नहीं मिलेंगे। ऐसे व्यक्तित्व मिलना ही अपने आप में कठिन है, मगर है।
ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर, इस आर्यावर्त पर ऐसे अमृत पुत्र नहीं है, मगर हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अगर ढूंढ पा रहे हैं तो पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं तो उनसे परिचय नहीं कर पा रहे हैं, परिचय कर पा रहे हैं तो सन्निकटता नहीं अनुभव कर रहे हैं, निकटता अनुभव कर रहे हैं तो उनके पास बैठने की क्षमता नहीं है, और पास बैठने की क्षमता नहीं है तो हमारे जहर और शरीर का सारा विष ही बना रहेगा। हम दुख, संताप, विषाद, चिंता, परेशानी और जीवन की न्यूनताओं के ताने बाने में उलझे रहेंगे। हम अपने आप में गठियार, ऊंचे व्यक्तित्व बनकर के रह जाएंगे, और रह गए हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोग हो गए हैं, और ऐसा होना जीवन की न्यूनता है। यह न्यूनता मिटाना कर्तव्य है, धर्म है। क्योंकि अगर इस पृथ्वी को बचाना है, अगर इस सभ्यता को बचाना है, यदि संस्कृति को जीवित रखना है, तो उस युग पुरुष को इस समाज के जहर को अमृत में परिवर्तित करना जरूरी है। और जरूरी तब होगा जब वह विश्व में अमृत के पास आएगा, पास बैठेगा। ये सूखी लकड़ी, एक बबूल की लकड़ी भी अगर चंदन के पेड़ से टकराएगी, चंदन की डाली से रगड़ खाएगी, शरीर अंग से अंग रगड़ खाएगा, तो एक चिंगारी पैदा होगी, और वह चिंगारी अपने आप में उस बबूल की लकड़ी में भी सुगंध प्रवाहित कर देगी। बबूल की लकड़ी भी अपने आप में चंदन बन जाएगी, सुगंध देने लग जाएगी, आने वाले लोगों को आकर्षित करने लग जाएगी। उनके चेहरों पर एक ओज पैदा हो जाएगा, उनके होठों पर मुस्कुराहट उत्पन्न होने लग जाएगी, उनकी आंखों में करुणा की अथाह सरिता प्रवाहित होने लग जाएगी। ऐसा लगने लगेगा कि जैसे बुद्ध की आंखें हो, ऐसा लगने लगेगा कि जैसे कृष्ण का शरीर सामने साक्षात खड़ा है, ऐसा लगने लगेगा कि जैसे सामने अमृत का सागर लहरा रहा है, ऐसा लगने लगेगा कि जैसे वास्तव में हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। क्योंकि सारी रासायनिक क्रिया प्रारंभ होने लग जाएगी, और ऐसी क्रिया जो दुर्लभ है, जो विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान चाहते हुए भी विश्व को अमृत में परिवर्तित नहीं कर सकता, विज्ञान चाहते हुए भी शरीर की संरचना में परिवर्तित नहीं कर सकता। वह परिवर्तन करना विज्ञान के बूते की बात नहीं है, यह ज्ञान के बूते की बात भी नहीं है। यह तो उस मानस पुत्र के द्वारा संभव है, यह अमृत पुत्र के द्वारा संभव है। वह अमृत पुत्र ही ऐसा कार्य कर सकता है, जो पुरुष या नारी कोई भी हो, मगर जो विश्वमय है, उस विश्व को अपने आप में अमृत में परिवर्तित करके इस पृथ्वी को अपने आप में अत्यंत अद्भुत, आश्चर्यजनक, सुखदायक, सभ्यतादायक, संस्कृतिदायक बना सकता है। और जब ऐसा होता है तब सही अर्थों में हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, तब हम अपने आप में सौभाग्यशाली होते हैं। फिर उसकी चरण धूलि उठा करके अपनी मांग में भरी जाती है, तब उसकी चरण धूलि उठा के चंदन की तरह अपने मस्तक पर लगाई जाती है, तब उसकी चरण धूलि उठा करके शरीर पर छिड़काव किया जाता है। मगर यह तब हो सकता है जब मनुष्य का भाग्य उदय होता है। जब भाग्य उदय होता है तो अमृत पुत्र प्राप्त होता है, उसे मिलना होता है। जब भाग्य उदय होता है तब उसके दर्शन होते हैं। जब भाग्य उदय होता है तो उसके पास बैठने की क्रिया प्रारंभ होती है। जब भाग्योदय होता है तब हम उसे अपना विष देकर के अमृत में परिवर्तित करने की क्रिया करना प्रारंभ करते हैं। अन्यथा एक विष दूसरे विष के साथ ही मिलना पसंद करेगा, उसके साथ रहने में ही अपनी श्रेष्ठता अनुभव करेगा, उसके पास बैठने ही सुख अनुभव करेगा। ऐसे व्यक्ति तुच्छ, अधम और निरीह होते हैं, उनके ऊपर दुख होता है। ऐसा लगता है कि ये अपने आप में संसार के सबसे घटिया पुरुष है, चाहे ये उजले कपड़े पहने हुए हों, चाहे इसने इत्र फुलेल लगाए हुए हों, चाहे इसने परफ्यूम छिड़का हुआ हो, चाहे अपने सुंदर साड़ी से सजी हुई हो, चाहे बहुत अच्छी मांग निकाली हुई हो, चाहे बहुत सुंदर चेहरा हो, मगर उसके बाद भी हलाहल से भरी हुई एक जहर की पुतली है। ये जहर है, और ये जहर अपने आप में स्वतः अमृत नहीं बन सकती।
और जब अमृत नहीं बन सकती तो फिर जहर एक जहर को ही पैदा करेगी। और पूरी पृथ्वी ऐसे विष पुत्रों से भरी हुई है, क्योंकि ऐसे स्त्रियों ने विष पुत्र ही पैदा किए, क्योंकि उन स्त्रियों ने अमृत का स्वाद चखा ही नहीं, अमृत पुरुष से मिली ही नहीं। उनको पुरुष भी मिला तो विषमय मिला, उसको पति भी मिला तो विषमय मिला, उसको साथी भी मिला तो विषमय मिला, और विष मिलकर के विष ही पैदा हो सकता है। ऐसे विष पुत्र, ऐसे जहर पुत्र इस पृथ्वी को सत्यानाश, इस पृथ्वी को रसातल की ओर ले जाने वाले, इस पृथ्वी को अपने आप में कमजोर और बुजदिल बनाने वाले बन गए हैं। वे स्वयं दुखी हैं और दुख से दुख ही पैदा होता है। जो मां बाप को गालियां देते हैं, क्योंकि मां बाप स्वयं अमृत पुत्रों से मिले नहीं, इसलिए वे पुत्र भी अपने आप में जहर के पुतले बनकर के रह गए। और इसीलिए ये पृथ्वी आज दुखी, संतप्त और पीड़ित है। पृथ्वी नहीं, सारा राष्ट्र पीड़ित है। राष्ट्र ही नहीं, सारा संसार पीड़ित है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से भयभीत है, डर रहा है, घबरा रहा है, न मालूम कौन कब हमला कर दे, कब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कब क्या कर बैठे। और ऐसी स्थिति में सारी पृथ्वी भयाक्रांत है, दुखी है, परेशान है और विषमय है। और जब तक इस विश्व को अमृत में परिवर्तित नहीं करेंगे, यह जीवन सुख शांतिमय और यह विश्व अमृतमय नहीं बन सकेगा। इसको अमृत में बनाना आवश्यक है, अनिवार्य है।